रात का वक्त था। अमेरिका के एक सुनसान इलाके में एक पुराना कॉन्वेंट था। दूर दूर तक जंगल, कोई आसपास नहीं, सिर्फ एक पुरानी इमारत जहां सिर्फ नन्स रहती थीं। नई लड़की का नाम था सिस्टर एमिली। वो अभी अभी कॉन्वेंट में आई थी। जवान थी, मासूम थी और उसे लगता था कि वो यहाँ अपनी जिंदगी इबादत के लिए वक्फ करेगी। पहली रात ही उसे नींद नहीं आई। राहदारी में किसी के चलने की आवाज। एमिली ने आंखें खोलें। उसने घड़ी देखी, 2:13 सुबह। उस वक्त कौन जाग रहा है? उसने धीमी आवाज में कहा। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक। एमिली का दिल तेज धड़कने लगा। कौन है? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं। वो आहिस्ता आहिस्ता उठी, दरवाजे के पास गई और हैंडल पकड़ा। दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ लंबी राहदारी और आखिर में एक नन खड़ी थी, सीधी, बेहरकत। उसका नाम था सिस्टर एबिगेल। तुम वहां क्यों खड़ी हो? एमिली ने पूछा, लेकिन सिस्टर एबिगेल ने कोई जवाब नहीं दिया। बस आहिस्ता आहिस्ता अपना सिर झुका लिया और अंधेरे में गायब हो गई। एमिली ने फौरन दरवाजा बंद कर दिया। इस रात के बाद सब कुछ बदल गया। अगली सुबह कॉन्वेंट की हेड मदर कैथरीन ने एमिली को बुलाया। उनकी शख्सियत पुरस्कून थी, लेकिन उनकी आंखों में कुछ अजीब था। यहां हम सख्त उसूलों पर अमल करते हैं, उन्होंने कहा। आधी रात के बाद कोई अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता। एमिली ने पूछा, अगर किसी को मदद की जरूरत हो तो भी? मदर कैथरीन ने सईदा जवाब दिया, खास तौर पर तब नहीं। एमिली को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तीसरी रात एमिली को फिर आवाज सुनाई दी। इस बार रोने की आवाज। एक औरत राहदारी में रो रही थी। बराहे कर्म, मेरी मदद करो। एमिली का दिल पिघल गया। हेलो, क्या आप ठीक हैं? बराहे कर्म, दरवाजा खोलो। एमिली ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले कदमों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी गुजरा हो। और राहदारी के आखिर में उस बार सिस्टर एबिगेल दोबारा खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा सीधा एमिली की तरफ था और उसकी आंखें बिल्कुल काली। एमिली झुटके से पीछे हट गई और वो साया एक लम्हे में गायब हो गया। दिन गुजरते गए। एमिली बदलने लगी। उसे आवाजें सुनाई देने लगी। कभी कोई उसका नाम लेता, कभी कोई कहता तुम मुंतखब हो। उसे रात को अजीब ख्वाब आने लगे। एक अंधेरा हाल और दर्जनों नन्स खड़ी होते, सबके चेहरे खाली, और वो एक साथ कहते, हम में शामिल हो जाओ।